जैसा कि आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आखिर ये 2cc क्यों ज़रूरी होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। क्या हम बिना 2cc कंप्लीट किए फॉरएवर बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं कि 2cc करना क्यों ज़रूरी है, और जब आप समझ लोगे तो आप आसानी से डिसीजन बना करके 2cc कंप्लीट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना तरीके समझते हैं कि 2cc क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है ना, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना। आपने देखा होगा, आपने ट्रेनिंग वगैरह लगाया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप चाहे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज़ कर लीजिए, अगर आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, आपको एक अच्छा कस्टमर बनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है, व्यापारी बनना है, तो सबसे पहले आपको एक ग्राहक बनना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या होता है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो सबसे पहले कस्टमर बनना पड़ेगा। कस्टमर बनने के बाद ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। और इसी तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आप ज्वाइन करते हो, फॉरएवर कंपनी में अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको 2cc कंप्लीट करना होता है। मतलब 2cc के अमाउंट के प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, जो कि अप्रॉक्स होता है 40K। अब ये 40K अब ये 40K के प्रोडक्ट्स जब आप ले लेते हो तो आपका 2cc कंप्लीट हो जाता है और आप इस बिज़नेस में असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तभी आपको इस बिज़नेस के सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, A to Z बेनिफिट्स। अब चलिए मैं आपको इसको आसान से एग्जांपल से समझाता हूँ कि आखिर ये 2cc करना ज़रूरी क्यों होता है। मान के चलिए आपने ना एक शोरूम ओपन किया। ठीक है, शोरूम ओपन किया। ठीक है, किस चीज़ का? शूज़ का। अब मैं शूज़ का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लड़के हो चाहे लड़की हो, हर किसी को भैया फैंसी शूज़ पहनना तो बहुत पसंद है ना। मैं आपको इसलिए शूज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो शूज़ का शोरूम आपने ओपन किया। ठीक है, आपने बहुत अच्छी से एक बड़ा सा शोरूम ओपन कर लिया। ठीक है, उस शोरूम में आपने बहुत सारी लाइट्स लगा ली, डेकोरेशन वगैरह फुल, मतलब स्टाफ भी है आपके पास, बहुत अच्छे स्टाफ है। और बाहर में आपने ब्रांडिंग भी कर दी, बोर्ड वगैरह भी लगा दिया कि हमारे यहाँ इस कंपनी के शूज़ अवेलेबल मिलते हैं। अब मान के चलिए एक कस्टमर आता है। ठीक है, कस्टमर आता है आपके शोरूम में, इंटर करता है। ठीक है, शोरूम में आता है और आपको बोलता है भैया मुझे शूज़ दिखाना। ठीक है, आप कस्टमर को क्या बोलोगे? तो अगर आपके पास यहाँ पे शूज़ हैं तो आप कस्टमर को बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के शूज़ दिखाओगे, अलग अलग डिज़ाइन दिखाओगे, कलर्स दिखाओगे, और जो कस्टमर को पसंद आएगा वो लेके जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि अगर आपके पास शूज़ नहीं है तो आप उस कस्टमर को क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? भैया हमारे पास शूज़ तो नहीं है लेकिन हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत क्वालिटी वाली कंपनी है, हमारे पास ब्रांडेड ब्रांडेड शूज़ अवेलेबल होते हैं आपको। लेकिन सामने आपके शोरूम में कोई भी शूज़ नहीं है, बिल्कुल भी शूज़ नहीं है, तो कस्टमर आपको क्या बोलेगा? भाई तू शूज़ बेच रहा है, सपने बेच रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के झूठे वादे कर रहा है, यही सेम बोल करके जाएगा, है ना। तो यही सेम आपके साथ भी हो सकता है अगर आप 2cc कंप्लीट नहीं करोगे तो। अब इसको हम 2cc से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, जब आप 2cc कंप्लीट करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। प्रोडक्ट्स आते हैं जो फॉरएवर के हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसको आप पर्सनली यूज़ करते हो, उसका एक्सपीरियंस लेते हो और उसके बेनिफिट्स वगैरह जानते हो। ठीक है, बेनिफिट्स जानते हो, उसका टेस्ट कैसा है, वो दिखने में कैसा दिखता है, टैबलेट है या कैप्सूल है या फिर जूस वगैरह है या कोई लिक्विड है, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया है। अभी आपको डेफिनेटली पता रहेगा भाई, मेरे हाथ में ये एलोटम है, तो इस एलोटम का टेस्ट कैसा है, ये दिखने में कैसा है, इसको कब यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, इसके बारे में A to Z मुझे पता होगा। और जब कोई कस्टमर आपके पास आएगा, ठीक है, जो कोई कस्टमर आपको बोलेगा कि मुझे ना ओमेगा 3 की कमी हो रही है, तो क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो, तो आप उसको आर्टिक सी रिकमेंड तो कर दोगे। लेकिन जब वो कस्टमर आपको पूछेगा इसका टेस्ट कैसा है, इसको यूज़ कब करना होता है, आपसे पूछेगा, तो आप नहीं बता पाओगे, और जब नहीं बता पाओगे तो कस्टमर आपसे लेगा ही नहीं, और कस्टमर आपके हाथ से चला गया और ना आप उससे पैसा कमा पाओगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है आपका, यहाँ पे बिजनेस मार खा रहा है। तो बिजनेस अगर मार खाएगा तो भाई साहब आप पैसा कहाँ से कमा पाओगे, है ना। सोच के देखिए ना। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट यूज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट्स को रिटेल नहीं कर पाओगे, और रिटेल नहीं करोगे तो भाई आपकी जो अर्निंग है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, हमारा जो मेन फोकस होता है हमारे फॉरएवर बिजनेस में, दूसरी टीम का मुझे तो नहीं पता कि कौन प्रोडक्ट रिटेल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बट जहाँ तक मुझे पता है ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हमारी टीम ही है जो प्रोडक्ट रिटेलिंग करना सिखाती है अपनी टीम्स को। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने मेरे साथ ज्वाइन किया। ठीक है,
मेरे साथ ज्वाइन किया, आपने 2cc किया या फिर आपने 5K की बिलिंग करी, ठीक है। जैसे भी करके आपने मेरे साथ स्टार्ट किया, मतलब मेरे बिजनेस पार्टनर आप बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको ज्वाइनिंग तो सिखाऊंगा कि ज्वाइनिंग कैसे होती है ना, किसी भी पर्सन को ज्वाइन कैसे करवाना है, लीड जनरेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ सिखाऊंगा, वो है प्रोडक्ट डिटेलिंग, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेलिंग, अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट डिटेलिंग नहीं करोगे तो आप बहुत सारा नुकसान कर बैठोगे खुद का, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका नुकसान ना हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब हम ज्वाइनिंग करवाते हैं किसी की, ठीक है, ज्वाइनिंग आप कराते हो, मान के चलो आपने 2cc किया है और आप एस लेवल पे हो, और एस लेवल पे आने के बाद आप किसी और की ज्वाइनिंग करवाते हो, तो आपको वहाँ से रेफरल बोनस जो मिलता है वो 30% का मिलता है, ठीक है। जब आप ज्वाइनिंग कराते हो 30% का रेफरल बोनस मिलता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट रिटेल करते हो, ठीक, अगर आप प्रोडक्ट्स रिटेल करते हो तो आपको कितना बोनस मिलने वाला है, आप जान करके चौंक जाओगे कि भाई प्रोडक्ट रिटेलिंग करने पे आप 35% तक आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो एस लेवल पे। जी हाँ भाई साहब, ज्वाइनिंग से ज़्यादा आप प्रोडक्ट रिटेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, आप एक बार 2cc कर रहे हो, एक बार आप 30,000 के प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ठीक है। लेकिन आप लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स रिटेल करके आप यहाँ पे जो है, ठीक है, प्रोडक्ट रिटेल करके आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे 35% का कमीशन कमाने वाले हो भाई साहब। 35% का कमीशन आप लाइफ टाइम कमा सकते हो। सोचिए, आप एक बार 2cc करने से डर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे बार बार प्रोडक्ट रिटेलिंग करके 35% कमीशन कमाने वाले हो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो प्रोडक्ट डिटेलिंग करके आप अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हो, डबल से भी ज़्यादा कर सकते हो अगर मैं बोलूँ तो, है ना। तो प्रोडक्ट डिटेलिंग सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनते हो तो आपको प्रोडक्ट डिटेलिंग भी सिखाया जाएगा, साथ में आपको ऑटोमेशन फनल दिया जाएगा। ऑटोमेशन फनल क्या होता है आपको समझ में आएगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेशन फनल जो है वो आपके बिजनेस को ऑटो मोड पे कर देता है। अब ये ऑटो मोड पे होगा कैसे, ये सारी चीज़ों को जानना है तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगा, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है छोटी सी वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एफएलपी की तरफ से क्या बेनिफिट मिलने वाला है ना, एफएलपी की तरफ से क्या बेनिफिट होगा मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मेरे साथ 2cc कंप्लीट करते हो या फिर आप 5K की बिलिंग से भी स्टार्ट करते हो मेरे साथ, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो उस केस में आपको ऐसी अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने वाला है मेरी तरफ से जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे साथ बिजनेस करके आपको क्या एडवांस लेवल की बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो सामने आ रही इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको मिलता हूँ उसी वीडियो पर।